अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सीख रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी टाइप्स, उनकी एग्जांपल्स, उनकी डेफिनेशंस, यानी हम उन्हें डिटेल में स्टडी कर रहे थे। तो हमने स्टार्ट किया था नाउन से, फिर हमने प्रोनाउन किया, फिर वर्ब किया, फिर एडवर्ब किया और नेक्स्ट अब हमारी बारी है एडजेक्टिव की। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन्स। एडजेक्टिव जो होता है वो डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है किसी नाउन को, एंड प्रोनाउन को इन अ सेंटेंस, किसी भी जुमले में। इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट एंड मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। ये जो होता है नॉर्मली किसी चीज़ की खूबी, उसका जो साइज़ होता है उसके बारे में, शेप के बारे में, ड्यूरेशन, दौरानिया, फीलिंग, जो उसकी फीलिंग्स के बारे में, उसका कंटेंट्स, और उस ज़्यादा से ज़्यादा हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में मॉडिफाई करते हैं। और एडजेक्टिव की कुछ टाइप्स हैं जो कि हमारे सामने हैं। सबसे पहले है कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव, फिर है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इन्फिनेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये 8 टाइप्स हैं एडजेक्टिव की, और जो कि एडजेक्टिव को आगे डिफरेंट फील्ड्स में हमें स्टडी करने में मदद देती हैं और उसे समझने में हमें मदद करती हैं। तो चलते हैं हम अपनी आगे इन टाइप्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए इनकी हम डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले है कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव। कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव की हम डेफिनेशन देखते हैं। कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स और स्मॉल ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स, ये एक छोटा सा ग्रुप होता है एडजेक्टिव का, दैट बैंड टुगेदर टू मॉडिफाई दिस सेम नाउन, जो कि सेम नाउन को मॉडिफाई करता है, और दे आर सेपरेटेड बाय द वर्ड्स, और ये कुछ अल्फाज से यानी अलग किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एंड, और विद कॉमास, या फिर कुछ कॉमास के ज़रिए। हेयर और दी सम एग्जांपल, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। सबसे पहले है शी वोर अ पिंक एंड येलो टॉप। अब यहाँ पे दो नाउन्स हैं, एक नाउन है पिंक और एक येलो। ये यानी अब बता रहा है कि उसने शी वॉज अ पिंक एंड येलो टॉप, यानी उसने टॉप पहना है, उसकी क्वालिटी को जो है अब मॉडिफाई कर रहा है। तो क्वालिटी किस तरह, कलर के ज़रिए। तो देखें इसमें एग्जांपल्स में क्लियर है, एंड ने इन दोनों को सेपरेट किया है, यानी ये ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव है, वर्ड्स है जो मॉडिफाई कर रहा है किसी एडजेक्टिव को। सेकंड एग्जांपल है इट वाज अ ब्राइट सनी एंड ग्लोरियस मॉर्निंग अलोंग टी बीच। यानी अब हम यहाँ पे देखें कि मॉर्निंग जो है वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ब्राइट, सनी एंड ग्लोरियस, ये जो 3 वर्ड्स हैं ये मॉडिफाई कर रहे हैं एडजेक्टिव को, यानी इसकी क्वालिटी को, कि सुबह का मंज़र कैसा था जब हम बीच पे थे, टीबी बीच पे थे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है देयर मर्डर वाज अ सैड, सॉरी, ग्रोसम अफेयर। नेक्स्ट टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट टू विच, यानी ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, विच कौन सी, नाउन और प्रोनाउन यू आर स्पीकिंग अबाउट, कि आप किस चीज़ के बारे में, यानी आप बात कर रहे हैं, कोई नाउन है या प्रोनाउन है, किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। दिस 4 वर्ड्स विल हेल्प यू स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये 4 वर्ड्स हैं जिन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। यह हमें इस चीज़ की निशानदेही करते हैं, यानी इन वर्ड से हम बता सकते हैं कि ये जो फ़िक्रा है इसमें कौन सा एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। जैसे वुड यू लाइक दिस बाइसाइकिल, नेक्स्ट है दैट कार यूज्ड टू माइन, दैट कार यूज्ड टू बी माइन, आई डोंट वांट दिस
accolades, यानी इस पहली एग्जांपल में देखें कि वुड यू लाइक दिस कार, क्या आप इस कार को पसंद करते हैं। बाईसाइकिल, तो आप किस बाईसाइकिल को पसंद करते हैं। तो इसमें दिस जो वह पॉइंट करने के लिए कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट में दैट यूज़ हुआ कार के लिए, उसके बाद दिस यूज़ हुआ accolades के लिए। ये मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव को। नेक्स्ट वन है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। द सम कॉमन ऑफ द adjectives or descriptive adjectives, they are generally what we envision when we imagine a word modifying a noun. They give the noun a quality or attribute. This takes us from the brother to the evil brother, or we learn more as we progress from the daisy to the perky daisy. Here are these 3 simple sentences. यानी इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होता है, इसमें हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब क्या करना होता है कि उसको हम डिटेल में देखते हैं कि ये चीज़ किस तरह की है या फिर क्या है, ये किस चीज़ से किस तरह कन्वर्ट हुई है। जैसे एग्जांपल है, द सिली डॉग रोल्ड अराउंड इन द फिल्थी मड फॉर हॉर्स, कि जो सिली डॉग था वो रोल अराउंड इन द फिल्थी मड, तो जो कीचड़ बना हुआ था उसमें वो रोल्ड हो रहा था फॉर हॉर्स घंटों से। एग्जांपल पे हमने अब डॉग जो नाउन है उसको हमने डिस्क्राइब किया कि कौन सा डॉग था और वो क्या कर रहा था घंटों से। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, शी इज़ सच अ नॉइस कैशियर। शी इज़ सच अ नॉइस कैशियर। अब यहाँ पे नॉइस यूज़ हुआ है एज एडजेक्टिव किसके लिए, शी के लिए, कि वो बहुत ही अच्छी कैशियर है। तो इसमें भी इसने अब डिस्क्राइब किया, उसने शी को डिस्क्राइब किया है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब किया है। और नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट स्पेसिफिक एंटिटीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो हैं ये किसी स्पेसिफिक एंटिटी चीज़ की तरफ पॉइंट करते हैं। They single out a particular noun or pronoun in order to modify or draw attention to it. और ये जो होते हैं सिंगल आउट, ये किसी भी चीज़ को एक सिंगल कर देते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उस चीज़ को मॉडिफाई किया जा सके और उसकी तरफ ज़्यादा अटेंशन दी जा सके। कुछ हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, एनी, ईच, आइदर, एवरी, नॉइदर। अब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो उससे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होते हैं और किस तरह ये मॉडिफाई करते हैं। तो देखें नीचे एग्जांपल्स हैं, आई डोंट लाइक एनी लायर्स, ये मैं यानी कि किसी भी झूठे को पसंद नहीं करता। एनी यहाँ पे यूज़ हुआ है कि यानी लायर्स को स्पेसिफिक किया कि मैं झूठों को पसंद नहीं करता। नेक्स्ट एग्जांपल है, डोंट टच आइदर प्लांट, किसी भी दरख्त को नहीं छूना। यानी दरख्तों के लिए ना कि अब उसने एक एंटिटी प्लांट्स को अलग किया और उसके बारे में बोला है। नेक्स्ट है, शी बॉट एवरी हैंड बैग इन द स्टोर, इसमें भी वही एवरी को यूज़ किया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर। और नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेफिनाइट एडजेक्टिव, कि इंडेफिनाइट एडजेक्टिव क्या होते हैं। नेक्स्ट टाइप जो एडजेक्टिव की नेक्स्ट टाइप है, यू कैन आल्सो हैव इंडेफिनाइट एडजेक्टिव्स, यानी आपको देखे होंगे कि कई जगहों पे इंडेफिनाइट एडजेक्टिव्स आर सिमिलर टू indefinite articles. These adjective point to non-specific item, के ये जो होते हैं नॉन स्पेसिफिक आइटम्स को पॉइंट आउट करते हैं। बी ऑन द लुक आउट फॉर दिस टोकन वर्ड्स टू नो यू आर हॉट ऑन द ट्रेल ऑफ एन इंडेफिनाइट एडजेक्टिव। आप ये कुछ वर्ड्स को सीख लें तो उसके बाद आपको इंडेफिनाइट एडजेक्टिव जो होंगे उन्हें समझना आसान हो जाएगा। कुछ वर्ड्स हैं, एनी, फ्यू, मैनी, नो, सेवरल। ये जो है इंडेफिनाइट एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज़ होते हैं और ये किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे, उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी क्वालिटीज़, साइज़, शेप वगैरह को। देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स, सिंपल्स हैं आपके सामने। आई डोंट
वांट एनी बैक टॉक, कि मैं कोई भी बैक टॉक नहीं चाहता। एनी यानी किसी भी तरह की। डू यू हैव मैनी ओपनिंग्स, क्या आपके पास ज़्यादा ओपनिंग्स हैं। देयर आर नो बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, कि या इस लाइब्रेरी में कोई भी किताब नहीं है। ये जो यूज़ हुए हैं अब एनी, मैनी, नो, ये अब यूज़ हुए हैं एडजेक्टिव के तौर पर। कौन सा एडजेक्टिव? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। और इन्होंने इस चीज़ में सेंटेंस में यानी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई किया है। फर्स्ट सेंटेंस में बैक टॉक को मॉडिफाई किया है, सेकंड में ओपनिंग को, थर्ड में लाइब्रेरी बुक्स के, कोई भी लाइब्रेरी में बुक नहीं है। इसी तरह चलें हम आगे देखते हैं कुछ और भी टाइप्स हैं एडजेक्टिव की। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव से हमें सामने क्लियर है कि कोई सवाल या फ़िक्रा होगा जिसमें एडजेक्टिव यूज़ हो, और इसी सवाल या यानी फ़िक्रे के अंदर एडजेक्टिव किसी चीज़ को मॉडिफाई करेगा। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव प्रोज अ क्वेश्चन, ये आपके सामने है। दे नीड अ नाउन और प्रोनाउन बाय देयर साइड, उन्हें किसी नाउन और प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। इन दिस कैटेगरी बी ऑन द लुक आउट फॉर दिस वर्ड्स, कि इस कैटेगरी में हम ये कुछ वर्ड्स देखते हैं जो कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को क्लियर करेंगे। व्हाट, विच, हुज, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। एग्जांपल देखते हैं। व्हाट कलर डू यू वांट टू पेंट दी कॉटेज, क्या आपको कौन सा कलर चाहिए इस कॉटेज को पेंट करने के लिए। अब हमने यहाँ पे कलर को मॉडिफाई किया है व्हाट ने, तो व्हाट कलर। सेकंड एग्जांपल है विच किमोनो डू यू वांट टू ऑर्डर, क्या आप क्या चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं। विच किमोनो, विच, यहाँ पे फिर इसने नाउन को मॉडिफाई किया है। होज लैंड और वी स्टैंडिंग ऑन, कि हम किसके ज़मीन पर खड़े हैं। फिर यहाँ पे अब लैंड जो है वो यूज़ हुआ है एज अ नाउन, तो उसको मॉडिफाई किया है कि विच, ऑन विच प्लेस। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव को। सबसे पहले हम इसको देखते हैं होता क्या है। दीज लेबल्स आर प्रिटी हैंडी, होज। वी आर अबाउट टू लर्न पोजेसिव एडजेक्टिव शो पोजेशन, कि पोजेसिव जो एडजेक्टिव होता है पोजेशन शो करता है। पोजेशन क्या होता है, इसमें मलकियत होती है। हेयर आर द की प्लेयर्स इन दी पोजेसिव एडजेक्टिव रिलम, क्या ये हम कुछ हैं देखने की वर्ड जो कि एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, जिससे हमें पोजेसिव एडजेक्टिव को समझने में इजी होगा। हिज, हर, माई, आर, देयर, यू आर, ये कुछ हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स वर्ड्स। उसके बाद है लाइक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम बिफोर द कोरस्पॉन्डिंग नाउन्स, ये नाउन से हमेशा पहले आते हैं जिस तरह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं। बिफोर वी गेट सो दैट कंसिडर दिस सिंपल सेंटेंसेस, इससे पहले हम कुछ इसके आगे सिंपल के तौर पर सेंटेंसेस देखते हैं जिससे हमें इसकी समझ आएगी। देखें, इज़ दैट डियर फरी। सेकंड एग्जांपल है डू नॉट टच और बगटी। आई एम सॉरी आई डिड नॉट नो दिस वाज योर लिम्बोर्गिनी। अब इनमें ये देखें कुछ सेंटेंसेस में ये यूज़ हुए हैं वर्ड्स दे आर और यू आर, ये इन्होंने यानी इसमें पोजेशन शो किया। इट वुड बी इनकरेक्ट टू से दैट इज़ देयर, कि ये ऐसा कहना गलत होगा कि दैट इज़ देयर ये उनका है। बट इट इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल टू से दैट इज़ हिज, ये उसका है। देयर अगर हम यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन हिज यूज़ करेंगे वो ठीक होगा। अब देखते हैं एग्जांपल्स में कैसे है ये। द नेकलेस दैट इज़ हर्स, नेकलेस जो उसका है। अब हम करेंगे अगर बोलें कि दैट इज़ देयर्स ये उनका है, तो फिर ये फिक्रा गलत हो जाएगा। द रेड कार ओवर देयर इट इज़ ऑर्स, अब हम इधर बोलेंगे इट इज़ ऑर्स, नहीं अगर हम बोलेंगे इट इज़ योर्स तो फिर भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन है प्रिडिकेट एडजेक्टिव, ये जो लास्ट टाइप एडजेक्टिव की देखते हैं हम इसे। विद द एक्सेप्शन ऑफ सम पोजेसिव एडजेक्टिव,
कि कुछ पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह ऑल दी एग्जांपल्स हेयर और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की सब एग्जांपल्स हैं दैट इज़ दे कम बिफोर द नाउन दे मोडिफाई. However, things get a little more complicated in the land of linking verbs. Common linking verbs include am, is, or, was, were. हम एग्जांपल्स देखते हैं इसकी, उससे हमें समझ आएगी. Adjective that pop up after the linking verb are known as predicate adjective. For example, she is smart. We are rich. They are efficient. अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद जो यूज़ होती है एडजेक्टिव वर्ड्स यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव. स्मार्ट यूज़ हुआ है, रिच, एफिशिएंट, ये जो यूज़ हुए हैं ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुए. अगर आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट भी करें. किसी चीज़ में अगर समझ नहीं आई है या कोई आपका सवाल है वो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में करें, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा. और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू बनने वाली वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहें और आप नई नई चीज़ें सीखते रहें. और अगर कोई भी चीज़ गलत हो या किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो आप उसमें सवाल पूछ सकते हैं ताकि मेरे भी नॉलेज में इजाफा होगा और उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा. अल्लाह हाफिज़.